Hello students, welcome to our class of physical education for class 12 and the chapter is first chapter planning in sports. Student, planning is not necessary in your life only, planning is important in sports also. You are in physical education subject, so we are going to study the sports, all the things of sports. So in sports planning is very necessary. Planning is necessary in all the activity because planning is known as the mind of all the activity. Without planning we can't perform any work in a good manner. We can perform the work, but विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग वी कांट परफॉर्म द वर्क इन अ गुड मैनर. हमने जब तक प्लान ही नहीं किया कि हमें क्या करना है, सो वी कांट डिसाइड दैट मैं पहले कौन सा काम करूं. ओके स्टूडेंट, अब स्पोर्ट्स की बात अगर हम कर लें तो इन स्पोर्ट्स यू ऑल आर फैमिलियर विद क्रिकेट. सभी लोग क्रिकेट को जानते होंगे, सभी लोग क्रिकेट जानते समझते होंगे. तो इन क्रिकेट देयर आर 11 प्लेयर्स, ये भी हम जानते हैं. इन 11 प्लेयर्स हमने पहले से प्लान करना होता है कि हम 5 बैट्समैन को अपॉइंट करें, 1 ऑलराउंडर को अपॉइंट करें और 5 बॉलर को अपॉइंट करें, या फिर 6 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर, 4 बॉलर, या फिर 6 बॉलर, 5 ऑलराउंडर और बैट्समैन. तो ये हमें कैसे डिसाइड करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें. जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम अपनी स्पोर्ट्स में अपनी जो गोल है, जो अचीविंग द गोल और हम जो फाइनलाइज हम जो जीतते हैं, हमारे विनिंग के चांसेस बहुत ही लेस हो जाते हैं जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे. स्टूडेंट, प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्पोर्ट्स में and we are discuss these things or this way in this topic. तो आइए देखते हैं क्या होता है प्लानिंग और कैसे हमें एक अच्छा प्लान एक अच्छे स्पोर्ट्स में एक अच्छा रिजल्ट दिला सकता है. सो स्टूडेंट, हियर इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. अब देखिए क्या है. वन कैन नॉट अचीव अ सक्सेस इन एनी वेंचर विदाउट अ प्लान. व्हाट इट मीन्स? वन कैन नॉट मतलब कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप कैन नॉट अचीव सक्सेस. यहां पे बात आई ना सक्सेस, जैसे हम कहते हैं विन. हमने बात की क्रिकेट में, अब विन हमें करना है. इस विन को हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी प्लान. ये जो हमारा प्लान है किसी भी वेंचर में, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, जब तक हम प्लान नहीं करेंगे तब तक हम विन नहीं कर सकते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Next we can say that planning is a predetermined. Student, predetermined मतलब पहले से हम जो भी चीज को डिसाइड कर लेते हैं that we gonna to do that work, that is known as the planning. Okay, प्रोसीजर मतलब वही वर्क जो मैंने अभी बताया कि हम पहले से किसी भी वर्क को डिसाइड कर लेते हैं that first of all we do that work. So predetermined procedure that tells us when, where, how and by whom. देखो, पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब, किसके द्वारा, कहां पे और कैसे हमें वो काम करना है. जैसे मैंने अभी आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, तो व्हेन कब, वेयर कहां पे, हाउ एंड बाय हुम कैसे हम करेंगे. जैसे हम 5 बैट्समैन को अपॉइंट करें, 2 ऑलराउंडर को और 5 हमारे बॉलर्स को कैसे हम डिसाइड करेंगे. तो पहले से हम जब डिसाइड कर लेते हैं इन सारी चीज को, दैट व्हाट द वर्क इज परफॉर्म्ड बाय व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय हुम, दैट इज नोन एज द प्लानिंग. पर्टिकुलर टास्क वुड बी अकम्प्लिश्ड मतलब कब वो काम को कैसे खत्म करेंगे, दैट इज नोन एज प्लानिंग. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको प्लानिंग क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज प्लानिंग. नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन प्लानिंग की, कि प्लानिंग होता क्या है. So that is, planning is an important procedure to determine excellence in personality and sports demonstration. It means planning is an important procedure, यानी कि एक procedure है, एक काम है जो हम करते हैं that to determine excellence. यहाँ पे word आया ना student, excellence. Excellence means in we are excellent in doing the work. तो excellence in personality and sports demonstration. जब भी हम sports खेलते हैं, उस स्पोर्ट्स में किसी की भी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए कैसे हम उसकी किसी भी स्पोर्ट्स के जो पर्टिकुलर प्लेयर होते हैं उन प्लेयर्स की दैट पर्सनालिटी को कैसे इन्हांस करेंगे, या फिर उस पूरी की पूरी स्पोर्ट्स को कैसे हम इन्हांस करेंगे, दिस इज डिपेंड ऑन प्रॉपर प्लानिंग. तो हम जब किसी भी चीज का प्रॉपर प्लानिंग करते हैं देन ओनली वी गेट द रिजल्ट इन अ गुड मैनर. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ
planning in sports. I think student कि you are understand what is planning and what is the importance of planning in sports. ये हो गया आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। अब हम आते हैं दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। हम प्लानिंग तो करते हैं, दैट व्हाई वी डू द प्लान। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि मैं अक्सर बताता हूं कि जब भी हम कोई भी टॉपिक को स्टडी करें तो उस टॉपिक के इंग्लिश के हर W वर्ड को हम कंसिडर करें कि वो क्यों होता है, और हिंदी में अगर बोलें तो हर क वर्ड को अगर हम कंसिडर करें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, तो वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक वेरी इजीली। तो लाइक दैट अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग क्यों करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग द प्लानिंग, दैट व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए अपने ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में जो भी हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट वी आर नोन अबाउट द प्लानिंग, दैट व्हाट इज द प्लानिंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, क्यों हम प्लानिंग को कंसिडर करते हैं एक स्पोर्ट्स में। अब हम प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट, आप ये सोचिए कि व्हाई वी डू द प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। देयर आर 11 टीम्स प्लेइंग इन अ टूर्नामेंट। अब उस टूर्नामेंट में 11 टीम्स हैं, तो हम ऐसे ही किसी भी टीम को किसी दूसरे टीम के साथ मैच नहीं करा सकते हैं, उनका मैच फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हम किसके साथ करें। इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। अगर हमने एक बहुत ही अच्छे टीम से एक बहुत ही बेकार टीम को मैच कर दिया तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज, वी नो दैट कि अच्छी टीम कॉन्कर कर लेगी उस बेकार टीम को। तो इसके लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। अब हम आते हैं व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम प्लानिंग करते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट हियर इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ planning. So student come and see one by one what are the objectives of planning in our sports. अब हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नेम ही है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, तो वी आर जस्ट स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, व्हेन वी डू द प्लान सो वी गेट द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले से प्लान करेंगे और एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वेयर वी पुट ऑल द ऑर्गन इन अ सीक्वेंस मैनर टू डू द वर्क इन अ गुड मैनर। सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हमें टीम बनानी है, उस टीम पे, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे इफेक्टिव एक टीम को क्रिएट कर पाएंगे अपने प्रोग्राम के लिए, तो दैट इज बी डन बाय द प्लानिंग। जब तक हम प्लानिंग का नहीं करेंगे, अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को दैट क्रिकेट, इन क्रिकेट तो हम एक अच्छा क्रिकेट टीम कैसे डेवलप कर पाएंगे, विद बाय द फुल प्लानिंग। हमें प्लानिंग का पता होगा तभी तो हम एक अच्छा क्रिकेट टीम डेवलप कर पाएंगे कि कितने हमें बैट्समैन रखने हैं, कितने हमें बॉलर रखने हैं, कितने ऑलराउंडर रखने हैं, कौन सा फील्डर फील्डिंग करने में अच्छा है, जो हमारी कंपिटिटिव टीम है, जो हमारी राइवल टीम है वो टीम कैसी है, उसकी बॉलिंग अच्छी है, उसकी बैटिंग अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लेयर्स को सेट कर पाएंगे। देन ओनली वी गेट द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन एनी प्रोग्राम। यानी कि किसी भी स्पोर्ट्स में अगर हमने अच्छे से प्लानिंग की है तो वी गेट द गुड टीम, मींस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हमें मिल जाएगा। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर हायर कंपिटिटिव एबिलिटी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हायर कंपिटिटिव एबिलिटी? इट मीन्स स्टूडेंट, एक बार जब हमने प्लानिंग कर ली और प्लानिंग में जब डिसाइड हो जाता है कि दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द थिंग दैट द वर्कर और द प्लेयर आर टू बी गोइंग टू डू, तो उसको उनके अकॉर्डिंग काम करना रहता है, तो उनकी कंपिटिटिव एबिलिटी बढ़ जाती है एंड दे नो कि मुझे यही काम करना है और इस वे में करना है, किसी भी वे में करना है, तो वो उस काम को उस वे में करते हैं एंड देन हायर कंपिटिटिव एबिलिटी उनके अंदर जनरेट हो जाती है। आई थिंक स्टूडेंट दिस पॉइंट इज ऑल्सो बी क्लियर बाई you. Next one is effective control on activities. Yes student, effective control on activity. अब ये क्या पॉइंट है? This is the point of effective organization. हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, यानी एक टीम को स्पोर्ट्स में क्रिएट किया। अब उसमें इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्टिविटी, इसमें हमने पर पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को एक अलग अलग एक्टिविटी में
इंक्लूड कर दिया दैट यू आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी, दैट पर्सन इज गोइंग टू डू दैट एक्टिविटी। तो उन सारी एक्टिविटीज में वी आर इफेक्टिव कंट्रोल, वी आर एबल टू डू द इफेक्टिव कंट्रोल बिकॉज कि मुझे पता है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी। पहले से हमने प्लान करके रखा है दैट ग्राउंड, जैसे हमारा स्पोर्ट्स है, अब उस स्पोर्ट्स में हमें ग्राउंड मेंटेनेंस का काम देना है। सो वी नो दैट टू पीपल्स टू whom we are giving that ground maintenance work, अगर वो ग्राउंड का मेंटेनेंस नहीं किए हैं तो दे टू पीपल्स आर लायबल फॉर गिविंग द आंसर टू द अथॉरिटी। तो वहां पे हम एक इफेक्टिव कंट्रोल क्रिएट कर पाएंगे प्लानिंग के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आई थिंक स्टूडेंट यू आर क्लियर ऑफ दैट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। यस स्टूडेंट, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन मीन्स जो हमारी अथॉरिटी होती है, जो हमारी कमिटी होती है, उन कमिटी को आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है। तो व्हेन वी डू द गुड प्लान, so they also know that what are their activities, and when they know that what are their activities of the committee and what are the activities of the authority, say so they do the good work or they coordinate with each other and do the work in a good manner। तो हम जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे स्टूडेंट, तब तक हमें यही नहीं पता होगा कि क्या एक्टिविटी हमें करनी है। एंड व्हेन वी नो द एक्टिविटी ऑफ आर्ट्स, सो वी कैन डू द कोऑर्डिनेशन विद द फ्रंट पीपल और द सेकंड वन पीपल। हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि देखिए दिस वर्क इज बाय माय साइड एंड दैट वर्क इज बाय योर साइड, और इसका रिजल्ट ये आएगा। सो वी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड डू द गुड वर्क। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन इज योर इफेक्टिव मैनेजमेंट। यस स्टूडेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, दिस इज द पॉइंट सिमिलर टू इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज। अब व्हेन वी डू द गुड प्लान, अब मैंने आपको बताया प्लानिंग इज द माइंड ऑफ एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का माइंड होता है प्लान। जब हमने माइंड के साथ अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है तो हमें हर एक चीज को मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। दैट वी नो दैट कि हमने ग्राउंड के क्लियरेंस के लिए किसको अपॉइंट किया है, हमने बोर्डिंग के लिए किसको अपॉइंट किया है, हमने किसको इक्विपमेंट्स की अथॉरिटी दी है। दिस ऑल आर द एक्टिविटीज हमने किसको प्लानिंग की है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उन पीपल्स के ऊपर प्रॉपरली एक अपने अच्छे वे में मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और यू कैन से ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट। वी कैन डू द इफेक्टिव मैनेजमेंट बाय डू द गुड प्लानिंग। स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर। यस स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर? रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर मतलब कि अब मैंने आपको क्या बताया, व्हेन वी डू द प्लान तो हम लोग एक्टिविटीज को डिफाइन कर देते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं एक्टिविटीज को, दैट दिस एक्टिविटी इज डन बाय दैट पीपल। तो उनके ऊपर से एक अननेसेसरी प्रेशर जो होता है, बर्डन जो होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। लाइक यू ऑल आर द पीपल्स। अब अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको दैट मैथ्स भी स्टडी करना है, आपको बायो भी स्टडी करना है, आपको अकाउंट्स भी स्टडी करना है, तो देयर इज अ वेरी मच बर्डन इन योर साइड। बट जब हमने प्लान कर लिया कि नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको काम करना है, दैट मैथ्स और बायो और अकाउंट्स, तो आप उसी सब्जेक्ट में काम करेंगे। तो आपकी जो अननेसेसरी प्रेशर था ऑन दैट 3 सब्जेक्ट वो रिड्यूस हो गया एंड दैट कम्स टू द 1 सब्जेक्ट। तो आप उस पर इफेक्टिवली अपना वर्क कर पाएंगे। तो दैट इज द सिमिलर ऑफ दैट कि रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर। हम सभी का काम, सभी की एक्टिविटीज को डिफाइन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उन पीपल्स के ऊपर से, उन प्लेयर्स के ऊपर से, या हमारी जो अथॉरिटी होती है, हमारी जो कमिटी होती है, उन कमिटी के ऊपर से वो अननेसेसरी बर्डन डिवाइड हो जाता है और दे कैन डू द गुड इफेक्टिव वर्क इन देयर ऑर्गेनाइजेशन और इन देयर टीम। तो इस तरह से हमारा प्लानिंग काम करता है स्पोर्ट्स के अंदर। आई थिंक स्टूडेंट की दिस पॉइंट विल बी ऑल्सो क्लियर बाय यू। तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, कॉस्ट रिडक्शन। यस स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन? अब यहाँ पे बात आती है कॉस्ट रिडक्शन की। स्पोर्ट्स में सर कैसा कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है? यस ऑफ कोर्स कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है स्टूडेंट। हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारी जो ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं, हमें ग्राउंड को कैसे क्लियर कराना है, इक्विपमेंट्स कहाँ से मंगाने हैं, कैसे चीज़ों को फुलफिल करना है, वो सारी चीज़ें जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे प्रॉपर, तब तक हमें नहीं पता। अब हमने प्लानिंग की ही नहीं कि हमें इक्विपमेंट्स कहाँ से मंगाना है। अब इन द मूवमेंट हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उस समय जब हमें नेसेसरी है किसी भी इक्विपमेंट की, तो अब हम उस इक्विपमेंट को
कहीं से भी खरीदेंगे और वो महंगा हमें पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि हमें अपने इक्विपमेंट्स को, हमें अपनी चीज़ों को, हमें अपने ग्राउंड की नेसेसिटीज को कैसे कंप्लीट करना है और वो सारी चीज़ें हम कहाँ से फुलफिल कर पाएंगे इन अ गुड कॉस्ट। तो दैट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आ जाता है। आई थिंक स्टूडेंट कि ये आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट वन इज योर हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? स्टूडेंट, देयर इज नॉट एनी वर्क इन द वर्ल्ड दैट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। कोई भी एक ऐसा दुनिया में काम नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना आता हो, बट उस वर्क को, उस प्रॉब्लम को, जो हमारे आए हैं उस वर्क में प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से मैनेज करके उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने का जो कैपेबिलिटी हमारी प्लानिंग के अंदर होती है, वही वो कैपेबिलिटी हम यूज़ करते हैं प्लानिंग करके अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आई, ओके दैट्स इट, हमें पता है कि प्रॉब्लम पहले से आ सकती है, सो हमने पहले से वेल प्लान किया है उस प्रॉब्लम के लिए, और वो जैसे भी प्रॉब्लम आएगी वी डू द वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम एंड हम उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो एक अच्छे प्लानिंग के थ्रू हम काम करके इन सारी एक्टिविटीज को अचीव कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज योर रिडक्शन ऑफ अनसर्टिनिटी। यस स्टूडेंट, अनसर्टिनिटी आपके हर एक एक्टिविटी में होता है। विदाउट एन अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी मीन्स होता है रिस्क। हर एक जगह पे रिस्क आपका होता है। विदाउट रिस्क देयर इज नो एनी एक्टिविटी। तो व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन एवरीथिंग, तो हम अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस, हम उसकी क्वांटिटी को, अनसर्टेनिटीज को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। अब इसका आप बोलेंगे सर यहाँ पे अनसर्टेनिटी का मतलब कहाँ से आ गया? वाई वी यूज द स्पोर्ट्स इन अनसर्टेनिटी, प्लानिंग इन अनसर्टेनिटी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा होगा बेटा कि अनसर्टेनिटी है। अब आप गेम खेल रहे हैं, गेम खेलने में आप मान लीजिए हॉकी प्ले कर रहे हैं। अब देयर इज हॉकी स्टिक बाय वन प्लेयर, वन हॉकी स्टिक। अब वहां पे किसी एक प्लेयर का हॉकी स्टिक टूट गया। हमने कभी प्लानिंग नहीं की थी कि भैया हॉकी स्टिक भी टूट सकती है, तो अब क्या कर सकते हैं? अनसर्टेनिटी है तो उसको रिड्यूस करेंगे हम प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, कि हम 2-4 एक्स्ट्रा स्ट्रिक्स रख सकते हैं। या फिर जो प्लानिंग में आपने देखा होगा कि हम 11 प्लेयर्स की एक टीम होती है या 10 प्लेयर्स की एक टीम होती है, तो वी हैव द 12 और 13 और 14 प्लेयर्स एक्स्ट्रा, मीन्स 2-3 प्लेयर्स एक्स्ट्रा हमारे पास होते हैं कि अगर कभी बाई चांस किसी भी एक प्लेयर को कोई दिक्कत आ जाती है, कोई रिटायर्ड हर्ट हो जाता है, तो उस प्लेयर्स के इंस्टेड में हम दूसरे प्लेयर को अपने अपॉइंट कर सकें। दिस इज द वे ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो वी गेट द थिंग्स कि क्या क्या अनसर्टेनिटीज हमारे पास हो सकती हैं और उन अनसर्टेनिटीज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो आपको आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन। इनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? इट मीन्स कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें ये दिखता है कि ये काम हम लोग बहुत पहले से लाइक दैट ओनली उसी वे में करते चले आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी वही चीज़ें चलती चली आ रही हैं। तो देयर इज थिंग जनरेट इन आवर माइंड, वो इनोवेट करने के लिए कुछ नए आइडियाज, नए ट्रिक्स इनोवेट करने के लिए हमें इंस्पायर करता है। बिकॉज व्हेन वी डू द प्लानिंग, तो हमने सारी की सारी इफेक्टिव मैनेजमेंट कर ली, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव क्रिएट कर लिया, हमने कॉस्ट रिडक्शन कर लिया, हमने अपने अनसर्टेनिटीज को मैनेज कर लिया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, हर एक चीज को हमने प्लानिंग के थ्रू कर लिया। देन वी सेव आवर टाइम। अब उस टाइम में हम क्या करेंगे? थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी एक्सेप्ट करेंगे, क्रिएटिविटी को जनरेट करेंगे और इनोवेशन को लाएंगे। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने जानते होंगे वनडे एक गेम होता था इन दैट क्रिकेट में, आप देख लीजिए वनडे हुआ करता है, अभी भी होता नहीं था, वनडे होता है और एक टेस्ट मैच होता था। T20 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट ये किसी की प्लानिंग का, किसी की इनोवेशन का नतीजा है कि नाउ दैट वी गेट द T20 मैचेस। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ इनोवेशन। सो व्हेन वी डू द गुड प्लानिंग, सो वी गेट द इनोवेशन इन आवर थिंग्स और आवर एक्टिविटी एंड इन आवर स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्लियर हो गई होंगी। लेट्स समराइज द ऑल टॉपिक्स इन अ सीक्वेंट मैनर, वन बाय वन, फ्रीक्वेंटली। तो देखते हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम। हम लोग एक अच्छा गुड टीम बनाएंगे इफेक्टिव प्लानिंग के थ्रू, ये मैंने बताया। नेक्स्ट, हायर कम्पिटिटिव एबिलिटी। जब हमें पहले से पता होगा कि व्हाट इज आवर गोल, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, जब उसको डिफाइन कर देंगे तो आवर प्लेयर्स गेट द
थिंग ऑन दैट वे, तो उस तरह से वो काम करेंगे और वो अपनी हायर एबिलिटी को वहाँ पे दिखा पाएंगे उस काम में। फिर इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज़, हमें जब प्लान कर लेंगे तो वी नो दैट कि किसको हमने क्या एक्टिविटी करने के लिए दी है और उसके ऊपर हम बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, जब हमें पता होगा कि दिस वर्कर और दिस वर्क इज डन बाय द दिस कमिटी, दिस वर्क इज डन बाय द दिस अथॉरिटी, तो हमें पता होगा कि दोनों को कैसे मैनेज करना है, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम को फुलफिल कर पाएंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट दैट पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज योर इफेक्टिव मैनेजमेंट, जब सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे, प्लान वे में करेंगे, तो हमारा मैनेजमेंट भी बहुत इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर, हम एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो पीपल्स के ऊपर से, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर से, जो अथॉरिटी है उनके ऊपर से अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी प्रेशर जो है वो डिवाइड हो जाता है और वो अपनी काम को बहुत ईज में और अच्छी एबिलिटी के साथ, इफेक्टिव वे के साथ कंप्लीट कर देते हैं। कॉस्ट रिडक्शन भी मैंने आपको बताया कि जब तक हम फुल प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से हम कॉस्ट को रिडक्शन कर पाएंगे। सो हम जब प्लानिंग करते हैं तो वी गेट टू नो दैट पॉइंट्स कि अरे यार यहाँ पे तो मैं कुछ कॉस्ट को कम कर सकता हूँ, इसकी दिस एक्टिविटी के जगह पे या इस इक्विपमेंट की जगह पे इसकी जगह से दूसरा इक्विपमेंट यूज़ करके हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। तो हम कॉस्ट रिडक्शन भी कर पाते हैं प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम कहाँ नहीं होता है, हर एक एक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है। सो वी डिसाइड दैट कि जब प्रॉब्लम होगा तो हमने जब प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी खत्म करने में हेल्प ले सकते हैं। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये भी मैंने बताया, अनसर्टेनिटी है, हमारे प्लेयर्स को चोट लग सकती है, हमारे इक्विपमेंट्स टूट सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं और हम अपने ये रिजल्ट आता है हमारी किसका, हमारी प्लानिंग का। आई थिंक स्टूडेंट की आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर इनकरेजमेंट टू इनोवेशन। अब हम इनोवेशन करते हैं जब हमने अच्छे से प्लानिंग कर ली, सारी चीजें हो गई, तो वी गेट टू नो दैट दिस वर्क इज बी डन बाय द फ्यू ईयर्स बाय लाइक दैट ओनली, कुछ इनोवेटिव नहीं हो रहा है, तो हमारे पास टाइम रहता है, हम उसमें अच्छे से प्लानिंग करके कुछ अपना इनोवेशन इंक्लूड करके और इंटरेस्टिंग चीज़ों को सामने ला सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।